हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ द चैप्टर द लिटिल गर्ल। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था किस तरीके से उसके फादर जो हैं एक रूलर लेके आते हैं और उसके पाम पर हिट कर देते। पाम मतलब कि जो हमारी हथेलियाँ होती हैं उस पर। नाउ आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। आवर्स लेटर का मतलब है यहाँ पे कुछ घंटों बाद उसकी जो ग्रैंड मदर है, मतलब जो केजिया है वो तो अभी काफ़ी अफ्रेड है और उसको, क्योंकि उसको उसके फादर ने उसके मारा था। हर फादर हैड हिट हर स्मॉल लिटिल पाम्स विद द रूलर एंड मैनी आवर्स लेटर हर ग्रैंड मदर रैप्ड हर इन अ शॉल एंड वॉज ट्राइंग टू पैसिफाई हर। मतलब उसकी ग्रैंड मदर क्या करती है, उसको एक शॉल में रैप करके उसको पैसिफाई करने की कोशिश कर रही है, मतलब कि उसको कंफर्ट करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। सो शी मेड हर सिट इन हर लैप। लैप मतलब कि लैप ऑन अ रॉकिंग चेयर, मतलब एक रॉकिंग जो चेयर होती है ना, जो ऐसे टक टक मूव करती रहती है, मतलब अपनी ही प्लेस पे अप एंड डाउन होती है चेयर। तो जो ग्रैंड मदर है वो उस चेयर पे बैठी हुई है और वो केजिया को एक शॉल में रैप करके अपनी लैप मतलब गोदी में बिठाई हुई है। एंड शी वॉज ट्राइंग पुट केजिया टू स्लीप, और वो कोशिश कर रही है कि वो केजिया को सुला सके। एंड केजिया क्लंग टू हर ग्रैंड मदर। क्लंग का मतलब होता है टू अटैच योर सेल्फ टू समथिंग, मतलब कि किसी को अटैच कर लेना, मतलब पकड़ लेना। सो वो यहाँ पे क्या कर रही है कि वो अपनी ग्रैंड मदर की बॉडी को क्लंग कर चुकी है, मतलब पकड़ चुकी है। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब्ड। अब वो यहाँ पे पूछ रही है कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया। शी सॉब्ड, सॉब्ड का मतलब वो सिसकते हुए बोल रही है, मतलब रो रही है ना, जैसे वो सिसक रही है। अब Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, Pat. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. अब यहाँ पे ग्रैंड मदर क्या कर रही है, वो केजिया को एक क्लीन हैंकी ऑफर कर रही है और वो केजिया को बोल रही है नोज़ को ब्लो करने के लिए, मतलब होता है ना एकदम जुकाम सा हो जाता है। एंड गो टू स्लीप, पैट, मतलब बेटा करेगी, मतलब सो जाओ तुम, जब सुबह होगी तब तक तुम सब कुछ भूल चुकी होगी। और यहाँ पे ग्रैंड मदर बता रही है कि मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की कोशिश करी, बट वो अभी बहुत ज़्यादा अपसेट है कि वो किसी की भी बातें नहीं सुन रहे हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने फादर को देखती है, वो अपने दोनों हाथ को पीछे कर लेती है, इस डर से कि कहीं उसके फादर जो है फिर से उसको रूलर से ना मारे। और उसके जो चीक्स होते हैं उसमें एक रेड कलर फ्लू होने लगता है डर के कारण ना। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स मतलब एक फैमिली है जिनका नाम मैकडोनल्ड है, तो वो उनके नेक्स्ट डोर पे, मतलब नेबर है उनके, उसके बगल वाले घर में एक मैकडोनल्ड्स फैमिली रहती है। दे हैड 5 चिल्ड्रन। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग। टैग क्या होता है, एक चिल्ड्रन का गेम होता है, कैचिंग वन अनदर, जिसके हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना पकड़म पकड़ाई। तो वैसे एक गेम होता है। तो वो देख रही है वहाँ पे कि 5 बच्चे, मतलब 5 बच्चे हैं और वो फेंसिंग के गैप से, फेंसिंग क्या होती है देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये देखिए 5 चिल्ड्रन हैं, एक फादर है जो मैकडोनल्ड है और ये फेंसिंग है। देखिए ये लकड़ी की जो बनी हुई फेंसिंग है, फेंसिंग के बीच में से एक होल है, टूटा हुआ है, तो वहाँ से केजिया क्या कर रही है, उन लोगों को देख रही है। ठीक है, सो दे हैड 5 चिल्ड्रन लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फैंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और वो लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं, टैग। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स। अब जो फादर है वो क्या करे, उनका एक बेबी है छोटा सा माओ, उसको अपने शोल्डर्स पे बैठाए हुए हैं। 2 गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बैच शेकिंग विद लाफ्टर। अब 2 उनकी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो क्या कर रही है कि अपने फादर का जो कोट है उसकी पॉकेट्स को पकड़ी हुई हैं दोनों साइड से और राउंड उनके घूमे जा रही हैं। फ्लावर बैच शेकिंग विद लाफ्टर मतलब हंस रहे हैं। When she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। और फिर वो अचानक ही बॉयज़ को भी देखती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Then it was she decided there were different sorts of father। जब वो ये सब देखती है, कौन, केजिया जब ये सब देखती है तो डिसाइड करती तो हो सकता है कि फादर्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। Suddenly one day mother became ill।
एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। मदर मतलब कि एक दिन क्या होता है, जो केजिया की मदर होती है वो बीमार पड़ जाती है, सो केजिया की मदर और उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चले जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। और जो छोटी सी बच्ची होती है वो केजिया, वो अकेले ही घर में रुक जाती है, और उसके साथ जो रुकी हुई है वो है एलाइस, वो एक कुक है उस घर में, ठीक है, उसका नाम एलिस है। डैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। सी यहाँ पे वो दिखाया गया है, फादर की दोनों साइड की पॉकेट्स पकड़ी हुई हैं लड़कियाँ, और दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, उन लोग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे बताएं दैट वॉज, ठीक है, डे टाइम पे तो, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। मतलब दिन का टाइम तो स्पेंड हो गया, तो दिन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब रात का टाइम आता है तो जो एलिस है वो क्या कर रही है, केजिया को बेड पर सुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अचानक से ही जो केजिया है वो डर जाती है। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। सो यहाँ पे केजिया पूछ रही है कि क्या होगा अगर मुझे बुरा सपना आया तो। शी आस्क्ड, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. वो यहाँ पे बता रही है कि जब ग्रैंड मदर होती है तो जब मैं ऐसा सपना देखती हूँ तो ग्रैंड मदर मुझे अपने बेड पर ले जाती है। मैं इतने डार्क में अकेले नहीं रह सकती, सब कुछ विस्परी लगता है, मतलब अजीब सा लगता है, डरावना लगता है। You just go to sleep, child, said Elise, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. सो अब यहाँ पे जो एलिस है वो बोल रही है कि यू जस्ट, मतलब तुम बस सो जाओ, और वो उसके सॉक्स निकालने लगती है। और यहाँ पे वो केजिया को बोल रही है कि रात में सपने देख के चिल्लाना मत, क्योंकि अगर तुम सपने में चिल्लाओगी तो तुम्हारे जो पुअर इसलिए कहा है कि वो बेचारे वो काम करने जाते हैं, थके हुए हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने उसको पुअर का मतलब फादर को कहा है कि अगर तुमने चिल्लाया तो तुम्हारे फादर जो हैं वो जाग जाएंगे। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. While she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in the head. "What's the matter?" he said. अब क्या होता है, उस रात में फिर से केजिया को वही सपना आता है। सपने में क्या होता है, एक बुचर होता है, बुचर का मतलब होता है जो एनिमल्स को कट करता है या फिर मीट काटता है, उसको बोलते हैं बुचर। वो अपने हाथ में एक नाइफ पकड़ा हुआ है, एक रोप लिया हुआ है, मतलब रस्सी लिया हुआ है, और धीरे धीरे वो केजिया के पास आ रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, मतलब वो काफ़ी डरावनी से स्माइल भी दे रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, क्राइंग आउट। अब वो जो केजिया है अपनी जगह से नहीं हिल पा रही है, बस वो रोते रोते अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है, और वो चिल्ला रही है, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा। शी वो शिवरिंग, मतलब वो एकदम कपकपाते हुए जाग जाती है। वो देख रही है कि उसके साइड के, मतलब बेड के साइड में उसके फादर खड़े हुए हैं, और उनके हाथ में कैंडल है, और फादर उससे पूछ रहे हैं, व्हाट्स द मैटर, ही सेड, कि मतलब क्या हुआ। ओह अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। अब यहाँ पे वो एकदम क्लियर तरीके से नहीं बता पा रही है, वो सिर्फ ऐसे टूटी टूटी सेंटेंस में बोलती है, ओह एक बुचर, एक नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, और फाइनल बोलती है कि मुझे ग्रैनी चाहिए, मतलब ग्रैंड मदर। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. अब यहाँ पे उससे ग्रैंडफादर क्या करते हैं, जो कैंडल को है, ब्लू आउट द कैंडल, और वो नीचे जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ झुकते हैं, और उस बच्ची को अपने हाथों में ले लेते हैं, और उसको हाथों में लिए ही लिए है अपने बेडरूम में चले जाते हैं। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. बेड पे एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था, तो फादर क्या कर रहे हैं, वो पेपर को वहाँ से हटा देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। टक्ड अप का मतलब है कवर्ड अप नाइसली इन बेड, मतलब अच्छे से केजिया को बेड पर सुला देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी उसके बगल में जाके सो जाते हैं। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. अब उसका जो फादर है वो टूटी फूटी नींद में ही है वो अभी भी, और लेकिन फिर भी हाफ asleep still, मतलब वो यहाँ पे केजिया को डिस्क्राइब किया गया है कि वो अभी भी सोई हुई नहीं है, अभी भी उसको वो बुचर की स्माइल दिखाई दे रही है। सो शी क्रैक क्लोज टू हिम, वो अपने फादर के और पास चली जाती है, और अपना जो हेड है, मतलब उसका जो सर है केजिया का,
वो क्या करती है, अपने फादर के आर्म्स के अंडर रख लेती है और वो अपनी फादर की शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है. देन द डॉग डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. स्नगल का मतलब है, देखिए, मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन. सो अब यहाँ पे उसको अंधेरे से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, उसको मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो अपने फादर के पास सो रही थी और वो वहीं पे चुपचाप सोती रहती है. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर. होता है ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के पाँव के ऊपर अपना पाँव रख लेते हैं, तो उसके फादर भी बोल रहे हैं कि तो अपनी फीट्स को मेरे लेग से रब कर सकती हो, यू विल फील वार्म, सेड फादर. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big, after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. अब यहाँ पे जो केजिया है अपने फादर के बारे में सोच रही है, क्योंकि उसके फादर इतने टायर्ड थे कि वो केजिया से पहले ही सो गए थे. अब केजिया को एक फ़नी सी फीलिंग आ रही है कि बेचारे फादर इतने बड़े हैं और कोई भी नहीं है उनका ध्यान रखने के लिए. वो ग्रैंड मदर से हार्ड है, ग्रैंड मदर की बॉडी तो उसको काफ़ी सॉफ्ट लगती थी और वो अपनी ग्रैंड मदर से चिपक के सो जाती थी, लेकिन फादर की बॉडी उसको उतनी ही हार्ड लग रही है. तो वो यहाँ पे सोच रही है कि हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, बट उसको वो वार्मनेस अच्छी लग रही थी कि वो अपने फादर के इतने करीब थी. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. अब यहाँ पे केजिया को समझ में आ रहा है कि उसके फादर रोज़ कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं हो पाते. शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टियर्ड सडनली एंड साइड. मतलब टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग मतलब कि अब उसको सिर्फ अच्छा फीलिंग हो रहा था अपने फादर के साथ. वो अचानक ही जो उसके बुरे ख्यालात थे वो उसके मन से चले जाते हैं और वो स्माइल करने लगती है. शी स्टियर्ड सडनली एंड साइड. साइड मतलब कि देखने लगती है, मतलब थोड़ी सी हिल जाती है और देखने लगती है. अब उसके फादर फिर उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, अनदर ड्रीम, मतलब कोई दूसरा सपना देखा. ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हैंड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर. अब देखिए वहाँ पे जो उसकी बच्ची है, मतलब केजिया है, वो कितनी खुश है. वो यहाँ पे बोल रही है कि ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ऑन योर हार्ट. बोल रही है कि मेरा सर आपके हार्ट पर रखा हुआ है और मैं आपकी हार्ट बीट्स को बहुत अच्छी तरीके से सुन सकती हूँ. और आपका हार्ट कितना बड़ा है डियर फादर. मतलब वो खुश है अपने फादर से. वो अभी तक अपने फादर की बॉडी को यूज बता दी थी, जायंट बता दी थी, लेकिन अब वो फाइनली क्या बोल रही है कि आपका हार्ट कितना बड़ा है. मतलब यहाँ पे केजिया को रियलाइज़ हो जाता है कि उसके फादर कितना हार्ड वर्क करते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह पूरे टाइम नहीं खेल सकते अपनी बच्ची के साथ. सो यहाँ पे अब केजिया जो है वो खुश है. उसको समझ में आ गया है कि उसके फादर, मतलब उसके पेरेंट्स उसको अगर डांटते हैं तो उसके ही बेनिफिट के लिए डालते हैं और उसने जो गलती करी थी वो गलत था. हमें कभी भी किसी के भी सामान को नहीं टच करना चाहिए जब तक कि वो आपकी कोई काम की चीज़ ना हो. सो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो पेरेंट्स है वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकते. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. थैंक यू. दिस चैप्टर इज़ बाय कैथरीन मैनस्वीट. थैंक यू.